यह वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें मॉडल पेपर जो परीक्षा कुछ दिन पहले आप लोगों की हुई थी उसका सही आंसर की लेकर के हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी? तो इसका सही आंसर जेम्स रेनेल होगा। अगला है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 होगा इसका सही आंसर। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर कलकत्ता होगा। यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग दिया गया है, टाइगर्स ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? जबकि आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा शेर मैसूर। तो इसका सही आंसर टीपू सुल्तान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो नील होगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर सही नील होगा, जिसमें गांधी जी ने भी इसका इसका खिलाफ विरोध किया था चंपारण में। ठीक है। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो याद रखिएगा इसका झारखंड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई 1854 में, और सूरत में 1861 में इसी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है। अगला है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच, यानी कि चार्ल्स वुड्स का नीति। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर में 1901 में की थी। ठीक है। ये बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ताराबाई शिंदे होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर E.V. रामास्वामी नायकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय 1825। और जबकि दूसरा है 1825 में इन्होंने ही जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। तो राजा राम मोहन ने 2 कॉलेज की स्थापना की, एक हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1817 में, और दूसरा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे अगस्त क्रांति नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्र असेंबली में बम फेंका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल किंडो। माइकल किंडो जो है ये झारखंड के हॉकी खिलाड़ी हैं जिसने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेलों में तीनों में जो है पदक दिलाए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। अगला है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? इसका ऑप्शन है वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वनोन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग से भूमि जो है निम्नीकरण में सहायक होता है ये सब। ठीक है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो इसका 2.7% होगा जबकि ऑप्शन के हिसाब से, जबकि इसका सही आंसर 3% होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है। ये ऐसा विकास, ये प्रशिक्षण जो है उन बच्चों को दिया था जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा युवाओं में कौशल विकास से। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया था? तो इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कपास होगा। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। अगला है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ठीक है। अगला, इनमें से कौन देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो भारत हो जाएगा। भारत में जो है मसाले के लिए प्रमुख है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो वो लौह इस्पात हो जाएगा, जिसमें के लिए खनिज चाहिए हम लोगों को। अगला है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जमशेदपुर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा सिंदरी, जो झारखंड में है। अगला है, इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन के कारण है? तो जन्म दर, प्रवास और मृत्यु दर, ये सभी जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। जानते हैं आपके जन्म ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। मृत्यु ज़्यादा होगी, जनसंख्या घटेगी। प्रवास होगा तो जहाँ से प्रवास हो रहा है वहाँ की जनसंख्या घट जाएगी।
अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह का शासन पद्धति को अपनाया? तो इसका सही आंसर संसदीय प्रशासन हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान को धर्म लेकर कैसा रहा? तो धर्मनिरपेक्ष। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। अगला है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी। अगला है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो हो जाएगा ये क्या, कर से। टैक्स जो हम लोग देते हैं उससे सरकार हर तरह की सुविधा हम लोग को प्रदान करती है। इसी में याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है, इनमें से कौन भारतीय संसद 3 अंग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर ही जो है संसद का निर्माण होता है। अगला है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा में कितने सांसद की का समर्थन होना चाहिए? तो यानी कि इसमें हो जाए 272, ठीक है। 272 सांसद चाहिए केंद्र में बहुमत की सरकार के लिए। किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो हो जाएगा इसका राज्यसभा। राज्यसभा को जो है भारतीय संसद का उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं हर साल। अगला है, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? तो हो जाएगा संसद कानून बनाती है, ठीक है। झारखंड में राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। अगला, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR का फुल फॉर्म। अगला है, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो इसका हो जाएगा 26%। अगला है, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। और झारखंड के संदर्भ में पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सावित्री बाई फुले योजना जो भी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि देश में कितने हाई कोर्ट हैं? तो आपकी किताब और आपके ऑप्शन के हिसाब से 24 सही है, जबकि अभी के हिसाब से देखा जाए तो 25 होगा। अगर 25 ऑप्शन में रहे तो 25 में ही टिक मारना है, ठीक है। लेकिन किताब के हिसाब से 24 सही आंसर है। अभी के हिसाब से किताब के हिसाब से 24 सही है और ऑप्शन के हिसाब से भी 24 सही है। अगर ऑप्शन में 25, 22, 14, 16 रहेगा तो 25 में टिक मारना है, ठीक है। यानी कि अगर 24 ऑप्शन में नहीं है, 25 है तो 25 में टिक मारना है, क्योंकि अभी अपडेट हो चुका है ये चीज़। तो पहले के हिसाब से 24 था, ठीक है। यानी कि पहले जो तेलंगाना और हैदराबाद का एक ही हाई कोर्ट था, जो कि अब जो है दोनों तेलंगाना की राजधानी अलग हो गई है, तो उसकी भी अपना जो है अलग हाई कोर्ट बन गया है। इस वजह से जो है वहाँ अभी कुल मिला के देश में 25